हाँ तो सर अभी जैसे चर्चा करत रहे कोठा के विषय में। कोठा के हाँ, तो कोठा में का है जत्ता कन हमन खुला जगह रखता, मतलब बांधे बर पशु मन ला जगह रखथे है ना, ओकर डबल लगभग खुला जगह भी रखना चाहिए जेमा पशु मन थोड़ा सा टहल वहल लें। हाँ, काबर की जो डेयरी टाइप के पशु हैं ते मतलब तो बाहर चराए ले जाए नहीं, तो हाँ, उमन के थोड़ा सा एक्सरसाइज हो जाए, खुला टाइम रहे, इस तरह के ओला बनाना चाहिए। दूसरा जो छत है, छत के ऊंचाई है, ओकरो विशेष ध्यान रखना चाहिए। वो है कम से कम किनारे है 8 फीट और सेंटर है 12 फीट के ऊंचाई में, ओकर ले कम नहीं रहना चाहिए है ना। अगर कम रही तो तापमान है डायरेक्ट में पड़ी, हाँ ठीक है, और ओकर कारण गर्मी या फिर वहाँ से जो गैस निकलते उमन के मुंह से है ना, मीथेन गैस विशेषकर वो भर ही और ओकर नकारात्मक प्रभाव पशु मन के उत्पादन में, उमन के स्वास्थ्य में पड़ते है ना। एक ठो महत्वपूर्ण और है कि हवा आए जाए के जब भी शेड बनाते हैं एकदम ऐसे कोठा ला पूरा बंद नहीं बनाना चाहिए है ना। हाँ। हवा पास हो के पूरा अच्छे से जगह होना चाहिए, ठीक है। तो दूसरा जो ओकर मल मूत्र रहे तेकर बहे के, ताकि कोठा हमेशा सूखा रहे है ना, गंदगी ज़्यादा मत हो। ओकर निर्माण मतलब नाली के एक अच्छा निर्माण रहना चाहिए, स्लोप उस हिसाब से रहना चाहिए। फर्श ला अगर देखी तो फर्श ज़्यादा फिसलन वाला नहीं रहना चाहिए। आजकल सीमेंट के ज़माना है तो कई बार सीमेंटेड बना देते हैं, वहाँ पशु मन गिर के फिसल जाते हैं और पैर टूट जाते हैं है ना। तो फिसलन नहीं होना चाहिए, हो सके तो रबड़ मैट लगा देना चाहिए नीचे में है ना, ताकि पशु मन बैठे तो ओकर से भी ज़मीन में से भी गर्मी नहीं लगना चाहिए है ना। तो इस तरह के ओकर जो कोठा है ओमा निर्माण में ध्यान रख के पशु मन ला गर्मी से या कोई भी मौसम ठंड के प्रभाव से बचाए के उपाय कर सकते हैं किसान भाई मन। एकर अलावा चंद्रा जी जैसे हमन जैसे पशु मन के जैसे खान पान या आहार प्रबंधन के गोट करथन, तो समय और बखत बेरा के हिसाब से माने इमन ला माने का माने आहार दे सकत हन। हाँ, आहार है एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है, विशेषकर जो ज़्यादा दूध देने वाला पशु है ते मन बर है ना। काबर की कोई भी डेयरी फार्म या किसान मन के जो 70 से 80% खर्चा है खाना पीना खिलाए में होते है ना। हाँ। तो जितना अच्छा आहार के प्रबंधन करबो उतके अच्छा हमारे डायरेक्ट मुनाफा से यह संबंधित है, कहा तो या दूध उत्पादन से संबंधित है ना। तो आहार ला सामान्य तौर पे हमन एक जब भी किसान भाई मन अपन पशु मन ला आहार देना है तो संतुलित आहार और संपूर्ण आहार देना है। संतुलित एक अलग है, संतुलित मतलब उमा सब प्रकार के पोषक तत्व रहे, और संपूर्ण मतलब सब प्रकार के इंग्रेडिएंट भी रहे। अच्छा, जैसे कि सूखा चारा हो गए, हरा चारा हो गए, दाना हो गए, खली हो गए है ना। तो सब एक साथ मिक्स करके देना चाहिए। ये नहीं कि एक टाइम में दाना देना है, एक टाइम में कभी खली दे देता हो, कभी और कुछ डाल देता हो, तो वो है एक गलत प्रचलन है खिलाए के है ना। अच्छा, जब भी हमन देथन संपूर्ण दाना देना चाहिए और संतुलित रहे वो है ना। तो एक थंब रूल जला कहते हैं कि मतलब सामान्य तौर पे जो आहार देहे के तरीका है वो है कि अगर पशु हा उत्पादन में नहीं है, मतलब दूध नहीं आते ते समय में ओकर शरीर ला मेंटेन करे बा पशु के साइज के हिसाब से आधा किलो से 1.5 किलो तक के दाना है ना। ओकर बाद में 3 से 6 किलो तक के सूखा चारा, ठीक है। ओकर बाद में हरा चारा ओकर इच्छा हिसाब से जितना उपलब्ध हो जाए एला सामान्य तौर पे देना चाहिए है ना। ओकर बाद जैसे अगर पशु हा उत्पादन में है, मतलब दूध देते है ना, तो दूध देते तो प्रति 3 लीटर के दूध में कम से कम 1 किलो आपके दाना मतलब बढ़ाए लगते, ठीक है, ताकि ओकर शरीर में जो निकला थे बाहर दूध के रूप में वो पोषक तत्व में ओकर पूर्ति हो सके। उसी प्रकार से जैसे कोई गाय गाभिन है तो गाभिन की आवश्यकता के अनुसार से 1 से 1.5 किलो एक्स्ट्रा दाना, ताकि बच्चा के ग्रोथ अच्छा हो सके ओकर हिसाब से। इस तरह से सामान्य तौर पे आहार ला प्रबंधन करना चाहिए। दूसरा का होते कि ओकर बाद ये तो सामान्य होगी जो आहार देना है हर समय में है ना। अब बात है इस मौसम के हिसाब से, तो अगर गर्मी के प्रकोप है, ज़्यादा गर्मी है, तो हमला जो दाना है ओमा जो गरिष्ठ वाला पार्ट है, मतलब ज़्यादा हाईली कॉन्सेंट्रेट है ना, ओकर मात्रा ला थोड़ा कम करके अपन हरा चारा के मात्रा ला बढ़ाना चाहिए। सूखा चारा ला भी थोड़ा कम देना चाहिए, काबर की सूखा चारा ला पचाए में भी उमन ला ज़्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ते और ज़्यादा ऊर्जा के कारण ज़्यादा उष्मा भी बाहर आते है ना। तो एकर से गर्मी होए के ज़्यादा चांस रहते, तो ऐसे गरिष्ठ भोजन मन ला थोड़ा सा कम करके आहार ला हरा चारा के मात्रा ला बढ़ाना चाहिए। दूसरा क्या होते कि ठंडा समय में आहार ला देना चाहिए। समय भी बहुत महत्वपूर्ण रहते है ना, कौन समय में देना है चाहिए। तो सुबह जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी इला देना चाहिए, और बाकी दिन भर के लिए हरा चारा ही देना चाहिए है ना। तो चंद्रा सर जैसे
मतलब मौसम के हिसाब से मैंने आहार के प्रबंधन करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल मौसम के और हिसाब ये से। जो आहार है यह अनुपातिक दृष्टि से भी होना चाहिए कहा। हाँ हाँ बिल्कुल। तो संतुलित चंद्रा सर, और जैसे पशुपालक जो व्यवसाय हैं, व्यावसायिक रूप से मन करत हैं, तो ये सबो चीज के जानकारी रखना आवश्यक हवे कहा। बहुत बहुत जरूरी है और जागरूक भी रहना चाहिए, जानकारी भी रखना चाहिए। और अगर ज़रूरत पड़त है, मान लेवा कि दाना किस तरह से बनाना है ना, कई किसान भाई मन अपन घर के जो उत्पादन है ना, जैसे कि धान के कोढ़ा है, गेहूं लगाते हैं गेहूं, या सरसों लगाते हैं सरसों खली, मूंगफली की लगाते हैं मूंगफली खली। हाँ, तो हाँ, वो मतलब भी मिला के अपन घर में दाना बना सकते हैं, है ना। हाँ। तो ओकर एक विशेष फार्मूला रहते ओला या तो पशु चिकित्सक के सलाह से बना सकते हैं, है ना। तो जैसे उमा एक सामान्य नियम रहते कि जैसे जो ऊर्जा वाला दाना है, जो जेला हमन आहार कथन, है ना, जेमा धान गेहूं ज्वार बाजरा मक्का ये सब आते हैं ना। कोई भी दाना में ये मन के मात्रा 40% और लगभग 40% के मात्रा तुम्हार प्रोटीन वाला दाना है। हाँ, ना, हाँ, प्रोटीन मतलब जैसे कि तुम्हार खल हो गए, है ना, या फिर चुनी चक्का चोकर हो गए, ये सब के मात्रा है ना। और 20% फैट जैसे खली वली वगैरह। तो इस तरह से मात्रा करके अपन घर में भी दाना बना सकते हैं और ओकर पोषण तत्व के हिसाब से मतलब सारा पोषक आहार बना सकते हैं। एमा एक महत्वपूर्ण वो है कि आहार बनाते हैं ओमा हमार आवश्यक मिनरल्स जो खनिज लवण है उला किसान भाई मतलब ध्यान देना चाहिए। कई बार का है कि दाना तो दे देते हैं लेकिन खनिज लवण के पूर्ति नहीं हो पाए। ओकर कमी के कारण पशु मन ला कई तरह के परेशानी और बीमारी होते। तो ओकर लिए दाना में कम से कम 2% मतलब 100 किलो में 2 किलो के हिसाब से खनिज लवण बाजार में कई तरह के उपलब्ध रहते उला मिलाना चाहिए। और उसने 1% लगभग नमक एक खाना में मन के आहार में जरूर रहना चाहिए। ये सब के साथ में अगर पशु मन ला देते हैं, है ना, और हमेशा जब भी पशु मन ला खाना देना है सब चीज ला एक साथ मिला के ही देना चाहिए, है ना। अच्छा। तब ओकर पाचन तंत्र अच्छा रही, जो जब खाना देही ते अच्छी तरह से पची और पूरी तरह से वह शरीर में एब्जॉर्ब हो ही, है ना। अच्छा। नहीं तो क्या होता है कि कई बार दाना ला अलग से दे देते हैं, हाँ, फिर हरा चारा ला अलग से दे देते हैं, सूखा चारा ला दाना ला का वो जल्दी पास होके डायरिया हो के दस्त हो के संभावना रहते, है ना। तो इस तरह के प्रिकॉशन रखी, अगर सावधानी बरती किसान भाई मन, तो जो मौसम के प्रभाव है ओकर से बच सकते हैं और अच्छा से अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। एकर अलावा चंद्रा सर, जैसे माने पैरा बहुता संगवारी माने पैरा खिलाते हैं। हाँ। तो पैरा ला जैसे उपचारित करके खिलाना चाहिए कि माने ऐसे खिलाना चाहिए? पैरा में ए सच देखा प्रधान जी, पैरा में जो पोषक तत्व के मात्रा है वो बिल्कुल नगण्य है। हाँ। है ना। उमा प्रोटीन के मात्रा 0% है, ठीक है। अच्छा। हाँ। बिल्कुल थोड़ा बहुत एनर्जी है, बहुत 1 से 2%। तो पैरा ला हमन हमारे छत्तीसगढ़ क्षेत्र में चूँकि वही हम मुख्य उत्पाद है, बाई प्रोडक्ट है, तो ओला आहार के रूप में पेट भरे के लिए उपयोग करथन, समझा, है ना। ओला अगर डेयरी में ओला उपयोग करही तो बिना उपचारित के खिलाते हैं, तो ओकर अगर बिना उपचार के खिलाते हैं तो ओकर कोई महत्व नहीं है, मतलब ओला उत्पादन में या सिर्फ पेट भरत है जानवर के, समझा, ओकर कोई विशेष लाभ नहीं मिला, है ना। लेकिन अगर ओइला हमन उपचारित करके खिलाबो तो ओकर लाभ बढ़ जाही। दूसरा चीज का है जो कच्चा पैरा जो खिलाते हैं बिना उपचार के, ओमा एक ऑक्सलेट के मात्रा रहते, है ना, ज़्यादा रहते। वो ऑक्सलेट है का है कि पशु मन ला नुकसान देते। ओमा का करते कि अगर खा लिया, मतलब जानवर मन खाते हैं पैरा ला दिन भर, तो ओकर कारण ऑक्सलेट है कैल्शियम और फास्फोरस जो खनिज लवण है ओला शरीर ले बाहर निकाल देते हैं। ओकरे बाद हमारे छत्तीसगढ़ के क्षेत्र के जानवर मन में कई तरह के बीमारी, जैसे कि जेला एक ठो दतरस कहते हैं, मतलब दांत ला हिलना। अच्छा। हाँ। है ना। दूसरा झटका बीमारी जेला कहते हैं, जिसमें पशु है एक पैर ला झटक के चलते, है ना। तो ये तरह बीमारी ये सब पैरा के कारण वो होते, है ना। तो एकर से बचे बा एकर उपचार विधि है, पैरा ला उपचारित करके खिलाना चाहिए। और पैरा ला उपचारित करके खिलाए में एकर प्रभाव ला, ऑक्सलेट के प्रभाव ला कम कर सकते हैं। दूसरा पैरा में ओकर जो पोषक तत्व के मात्रा बढ़ जाते, विशेषकर प्रोटीन के मात्रा। तो एकर उपचारित करे के विधि है कि यूरिया उपचार जला कहते हैं, या फिर यूरिया मोल उपचार होते हैं। मोल मतलब मोलासेस, है ना। तो जे क्षेत्र में गन्ना के उत्पादन होते हैं वहाँ मोलासेस की उपलब्धता रहते। अगर मोलासेस नहीं है तो सिर्फ यूरिया से हमन उपचार कर सकते हैं। अब ओकर विधि के बात करी तो विधि का है ओकर कि 4% यूरिया के हमन ला घोल बनाना चाहिए। 4% मतलब अगर 100 लीटर पानी में 4 किलो यूरिया ला घोलना है। है ना। ओकर अच्छा से बढ़िया से घोल बना के पैरा ला 1.5 से 2.5 इंच के कुट्टी काट लेना है ना। और कुट्टी में
जैसे 5 से 6 क्विंटल में लगभग 50 लीटर ये पानी के उपयोग में हमन उपचारित कर सकत हन 4 से 5 क्विंटल पैरा ला। तो उपचारित करे के पहले एक बढ़िया से अच्छा जगह पक्का फर्श रहे, है ना, वहाँ कुट्टी ला काट लेना है। पहली 7 से 8 इंच के लेयर बिछा देना है। ओकर बाद बढ़िया से जो भी स्प्रे है, स्प्रेयर के माध्यम से ये जो घोल ला, है ना, 4 kg जो बनाए हैं घोल हमन 4% के, ओला पूरा अच्छे तरह से छिड़काव कर देना है। फिर 4-5 इंच के फिर लेयर बिछाना है, फिर छिड़कना है, फिर इस तरह से लेयर करते करते पूरा ओकर कूढ़ाला बना लेना है ना। अच्छा, हाँ, जितना हमार कुट्टी है तेमा छिड़क देना। ओकर बाद ओला पॉलीथीन से ढक देना है। अच्छा, पॉलीथीन हाँ। से ढक के ओला 21 दिन तक उसने ढके हुए अवस्था में रखना है। तो वो प्रक्रिया के दौरान का होते कि जो यूरिया में नाइट्रोजन है ओला वो पैरा में एब्जॉर्ब हो जाते और वही नाइट्रोजन से फिर प्रोटीन बनते हैं। प्रोटीन के मात्रा जो जब पशु खाई ते समय बढ़ जाते हैं, है ना। तो एला इस तरह से उपचार करे कि 21 दिन बाद ओला खिलाना है। और खिलाए में भी कुछ सावधानी रखना है, जैसे कि पैरा उपचारित करें 21 दिन बाद हो गए जब ओला खोल लें, है ना, तो थोड़ा सा फैला के धूप दिखा देना चाहिए, है ना, ताकि अच्छा, उसमें हाँ, जो गैस बने हैं, हाँ। है ना, या जो स्मेल है वो निकल जाए। कई बार का होते कि पैरा ला किसान भाई मन उपचारित करते हैं और डायरेक्ट खिला देते हैं, तो उनमें से यूरिया के जो स्मेल आते हैं उसके कारण पशु मन खाए नहीं, है ना। तो फिर शिकायत करते हैं कि ये पैरा खात नहीं है करके। तो ओला थोड़ा सा धूप दिखा दें, एक दिन पहली ओला निकाल के थोड़ा फैला दें, ओकर बाद तहले सेकेंड डे ओला खिलाई तो ज़्यादा अच्छा, है ना। और दूसरा, जब जानवर मतलब खिलाते हैं तो शुरुआत में थोड़ा सा कम मात्रा में देना चाहिए, है ना। जो सामान्य देते हैं तीमा थोड़ा थोड़ा मिला के धीरे धीरे ओकर मात्रा ला बढ़ाना है। तो चंद्रा सर, इस तरह से जैसे माने ये जो उपचार है कह, हाँ हाँ इला सामान्यतः माने किसान संगवारी मन भी माने इला कर सकत हाँ, है। बिल्कुल घर में उपचार होते और धमतरी क्षेत्र में तो बहुत व्यापक रूप में एकर उपयोग होते। हमारे तिरागढ़ क्षेत्र में कम उपचारित होते, लेकिन एला बिल्कुल अपन घर में ही करना है, कर सकते हैं और एकर से बहुत फायदा ले सकते हैं। मतलब जो दाना के मात्रा है उबला 1 से 2% कम खिलाही तब बन जाही, अगर इस तरह से उपचारित वो देते तो। चंद्रा सर, जैसे अभी हमार सरकार को तिले विकसित कृषि संकल्प अभियान चलत हवे, जोर पकड़े हवे किसान मन ला आगे बढ़ाए बर। तो ये विकसित कृषि बर पशुपालन के माने का महत्व है? देखा जिस तरह से मतलब देश में भी प्रधानमंत्री जी घोषणा करें हैं कि 2047 तक देश ला विकसित बनाना है, और वही तारतम्य में केंद्र सरकार की तरफ से और राज्य सरकार की तरफ से विकसित कृषि संकल्प अभियान चलाए जाते हैं, जेमा गांव-गांव में शिविर के माध्यम से एवं जो कृषि संकल्प अभियान के रथ बनाए हैं ओकर माध्यम से शासन के योजना का योजना है ला ओला प्रचार प्रसार किए जा सकत जाते हैं ना। तो एकर महत्व ला देखिया था विकसित भारत बनाए में कृषि के बहुत बहुत महत्वपूर्ण है, काबर की जो पूरा देश के उत्पादकता है उसमें लगभग 4% के योगदान कृषि क्षेत्र के है, और वो कृषि क्षेत्र में 20 से 25% हमारे पशुपालन क्षेत्र में है। तो किसान भाई मन करा जतका जमीन है उमन तरह तरह के फसल के उत्पादन तो लेते हैं ना, लेकिन पशुपालन के क्षेत्र में अभी बहुत स्कोप है। जैसे आप मन देखिए कि मुर्गी पालन है ना, मुर्गी पालन है लगभग व्यवसायीकरण पूरी तरह से हो गए, पूरी तरह से व्यवसायिक हो गई, एक कंपनी की तरह बदल गए है, समझा। पशुपालन इसने नहीं रही। उसी तरह से डेयरी में भी अभी स्कोप है कि उहुल एक ठो कंपनी की तरफ, जैसे एक नाम सुने हैं अमूल, है ना, उसने छत्तीसगढ़ में भी कंपनी बनाए, उसने मतलब स्व सहायता समूह में मिल के वो बनाए। इस तरह से अगर उत्पादन बढ़ी, मार्केट में डिमांड तो है ना, दूध के हर घर में जरूरत है, ठीक है, अंडा के हर घर में जरूरत है, मांस के हर घर में हर रोज जरूरत है की चीजें मन, लेकिन जतका मांग है ओकर तुलना में उत्पादन कम है। तो ये अभियान के यही उद्देश्य है, और एक महत्व भी यही है कि किसान भाई मतलब ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक करी कि आप मन क्षेत्र में आवा और जो परंपरागत कृषि के साथ साथ व्यावसायिक तकनीकी अपना के अपन आय ला बढ़ावा, है ना। और अगर किसान विकसित रहे, किसान के पास आमदनी आई, तो निश्चित तौर पे भारत भी विकसित बनी। और एकर कारण जो परंपरागत हमन पालत हन पशु मन ला तेमा थोड़ा सा परिवर्तन करके ओला व्यावसायिक बनाए के जरूरत है। नया नया तकनीक के, नया नया मशीनरी के जमाना है, ओमन ला उपयोग करना है। उसी तरह वैज्ञानिक तरीका जो आहार के प्रबंधन है, जैसे हमारे छत्तीसगढ़ क्षेत्र में सामान्यतः हरा चारा के खेती नहीं के बराबर होते, या बहुत कम किसान मन करते हैं ना। तो एला हर घर में अपनाए के जरूरत है कि हरा चारा कम से कम अपन जमीन के कुछ पार्ट में हमेशा साल भर जेमन जानवर रखें तेमन हरा चारा उत्पादन करें, और निश्चित तौर पर ओला अपन पशु के आहार में
एक मतलब नियम के तरह बांध के पूरा हमेशा साल भर हरा चारा उपलब्ध कराना चाहिए। तब इस तरह से करी तो उत्पादकता बढ़ी, और उत्पादकता बढ़ी तो किसान भाई मन के आय भी बढ़ी। और एकरे संग संग का होई सर, जैसे अगर हरा चारा के उत्पादन खुद करत हैं तो एमे जो आर्थिक लागत लगत है, जैसे बिसा के लानत हन, हाँ बिल्कुल, दाना खली सब चीज ला, तो अगर वो चीज ला अगर किसान उत्पादन कर ली तो एमे जो व्यावसायिक रूप से करत है तो जो आर्थिक लागत है ये हर कम लागी। हाँ, जैसे कि मैं चर्चा में बताएं कि आहार के लागत है लगभग जितना लागत है 70% लागत है सिर्फ आहार के, है ना। हाँ। तो किसान भाई मन अगर अपन स्तर पे ये चीज ला करी, बाजार पे ज्यादा उत्पादकता ज्यादा ध्यान मतलब डिपेंड नहीं रही, निर्भरता अगर बाजार पे कम रही, घर में जो भी उत्पादन होते है ओकर से अपन पशु आहार ला बना सकते हैं, या कृषि के जो बाई प्रोडक्ट है या जो बचे हुए वाला पदार्थ है जेला हमन सामान्यतः छोड़ देते हैं, जैसे खेत मन में आजकल पैरा मन ला छोड़ देते हैं, है ना। तो ओकर उपयोग करही अगर किसान भाई मन तो लागत है निश्चित रूप से कम हुई। और एमा कई प्रकार के तरीका भी है, जैसे हरा चारा के भी प्रबंधन के कई ठो डेयरी वाला मन यहाँ रायगढ़ क्षेत्र में देखथन कि आजकल हरा चारा ला भी पैकेट के रूप में साइलेज जेला कहते हैं हमन, चारा के अचार जेला कहे जाते हैं, है ना। हाँ। तो अचार के रूप में भी कई ठो कंपनी है बना के ओला बेचत है, अच्छा, है ना, और बेच के किसान भाई मन खरीदत हैं ओइसला। तो वो चीज ला अपन घर में भी करके खुद बना सकते हैं, है ना। तो जैसे कि हरा चारा के ही प्रबंधन के बात करी तो हरा चारा के साइलेज जेला हमन कथन, है ना, ओला बना सकते हैं और बना के पशु मन ला खिला सकते हैं। ओकरो एक ठो विधि है, जैसे कि हरा ओकर लिए मक्का के उपयोग होते, मक्का ला साइलो पीट कहते हैं, ओमा रख के ढक के ओला कुछ दिन तक रखना है ताकि ओमा फर्मेंटेशन होके वो प्रिजर्व हो जाते हैं। ओकर बाद वो लंबे समय तक ओकर सब जो हरा चारा के गुण है मेंटेन करते हुए जिस समय में अनुपलब्ध रहते हरा चारा वो समय हमन ओला उपयोग कर सकत हन, है ना। उसी प्रकार से जैसे कि बरसीम चारा कथन जला, है ना, बरसीम या ल्यूसन जो ठंड के समय लगाए जाते ओला, ओहू के अगर ठंड के समय ज्यादा उत्पादन है तो ओला हरा जैसे हमारे देसी भाषा में सुस्की कहते हैं, है ना। अच्छा, सुस्की बना के ओला रखना है ना, मतलब छाँव में सुखाना है ताकि ओकर हरापन भी नहीं जाए, मतलब हरा हरा वैसे ही रह जाए। ओला गर्मी के समय के लिए रख सकत हन और फिर गर्मी के समय में पानी में भिगा के फिर से वह हरा चारा बन के पशु मन ला ज्यादा लाभकारी दी, है ना। मतलब चंद्रा सर एक प्रकार से जैसे हमन जैसे सब्जी भाजी बहुत ज्यादा उत्पादन होते कहो तो ओला सुस्की बना के माने प्रसंस्करण अपना थन। बिल्कुल तो ऐसे प्रकार के माने ये जो हरा चारा ला भी किसान बना के सही समय में जोन समय में उपलब्ध नहीं होते तो वो समय में उपयोग कर सकते है कहो। बिल्कुल, जो हरा चारा है ओला प्रसंस्कृत करके ओला स्टोर करके अपन स्टोर में रख सकते हैं, है ना। अगर इमा चर्चा किया जाए तो वही दो तरह की स्टोर के विधि है। पहला जो बताएं कि साइलेज, है ना, साइलेज के रूप में एमा का है कि जो कार्बोहाइड्रेट वाला जो चारा है, जैसे मक्का हो गया, मक्का बेस्ट चारा कहे जाते ओकर लिए ओला छोटे छोटे टुकड़ा काट के, है ना, एकदम एक साइलो पीट बनते, मतलब साइलो पीट कहले गड्ढा एक बनी। अच्छा, हाँ, गड्ढा में पन्नी ला भर देना है, जैसे एक तरह से मतलब बर्तन बनाना है समझा बड़े रूप में, है ना, ताकि ओमा अच्छे से भर देना है, है ना। ओमा भर के थोड़ा सा कई बार अगर जैसे कि ओकर काटे के एक विशेष जिस समय फ्लावरिंग होते मतलब फूल निकले के शुरू होते ओमा मक्का में, वही समय ओला काटना है, काबर की वही समय ओमा कार्बोहाइड्रेट के मात्रा सबसे ज्यादा रहते हैं ना। अच्छा, वही है फिर फर्मेंट होके प्रिजर्व होते, तो वही समय काटना है होला। और काट के जो गड्ढा है ओमा गड्ढा लासना जगह में बनाना है ताकि कि वर्षा के समय है तो बारिश वारिश पानी वानी ओमा पहुँचे में थोड़ा ऊपर रहे, ओला पूरी तरह से पैक कर देना है खून के अच्छे से, और पैक करके एयर टाइट बिल्कुल, है ना, 21 से 30 दिन तक ओला पैक कर देना पूरा एयर टाइट। ओमा का है कि जब इस तरह से पैक करते हैं तो ओमा कीड़वन के एक प्रक्रिया होते है ना। अच्छा, और जो लैक्टोबेसिलस जो बैक्टीरिया जीवाणु रहते जो दही जमा में भी यूज होते हैं ना, वही लैक्टोबेसिलस ओमा थोड़ा सा ग्रोथ होके वो कार्बोहाइड्रेट ला यूज करके ओकरा एसिडिटी थोड़ा बढ़ा के ओमा प्रिजर्व कर देते, फिर वहाँ ताले अचार जैसे जैसे अचार साल भर खराब नहीं हो वैसे वो हरा चारा भी है साल भर खराब नहीं हो, फिर वही में वो स्थिति में पैक्ड रही। तो फिर ओकर बाद जब भी किसान भाई मतलब जरूरत पड़ी ओला थोड़ा निकाल के फिर साल भर खिला सकते हैं, है ना। तो इस विधि से साइलेज के रूप में हरा चारा ला स्टोर कर सकते हैं। दूसरा विधि जो बताए जला हमन हे कथन हे या फिर जो सुस्की जला कहते हैं ना, ओकर लिए उपयोग होते जो ठंड के समय में जो चारा उत्पादन करते हैं जैसे बरसीम और लूसन, ये दोनों हाँ बेस्ट चारा ओकर लिए माने जाते। तो उहुला थोड़ा सा हरा हुई मैच्योर हुई थोड़ा फ्लावरिंग के जस्ट पहले ओला काट लेना है,
काट के ओला इस तरह से सुखाना है, डायरेक्ट धूप में नहीं सुखाना है ना, हल्का धूप पड़े, कम धूप वाला एरिया में ओला बार बार पलट के सुखाना है ताकि ओकर हरा पन्हा बने रहे। हरा पन्हा जाना नहीं चाहिए, है ना। उस तरह से पूरा सूख जाही तहाँ ओला अपन बांध के कोई भी अच्छा सूखा जगह में रख सकते हैं, और फिर जब भी जरूरत पड़त है तो ओला फिर से या तो सूखा या फिर पानी में भिगा के खिला सकते हैं। तो ये दो महत्वपूर्ण ओकर प्रसंस्करण के तरीका है, जे दोनों तरीका से हमन जे समय में अगर हमार हरा चारा जो फ्रेश उपलब्ध नहीं है तो एला उपयोग करके हमन पशु मन ला खिला सकत हन। एकर अलावा चंद्रा सर, अभी जैसे माने किसान मन बर हमर सरकार कोती ले भी बहुत अच्छा प्रयास करे जात है, बहुत बढ़िया। माने अभी जैसे आप मन बताओ अभियान भी चलाए जाते हैं, बिल्कुल। और MSP जो समर्थन मूल्य है एमे भी बढ़ोतरी करेगी सवे। बिल्कुल जोन में किसान मन ला बहुत माने अच्छा फायदा हो सकत है। जैसे बाजरा हर 2760 रुपया रही सर, तो एमे 150 रुपया बढ़ोतरी करेगी सी। बिल्कुल। रागी के रागी के जैसे गोट करबो तो रागी में 596 रुपया की बढ़त माने देखेगी सबे। अभी जो मूल्य सूची जारी करेगी से ओकर हिसाब से 4290 रुपया एकर रेट रहीस, तो ए हर 4886 रुपया एकर रेट होगी सवे। मूंग के जैसे अगर बात करबो तो मूंग में 86 रुपया बढ़त हुई सवे, 8682 रुपया रहीस, ए हर 8768 रुपया एमे होगी सवे। उड़द के जैसे अगर गोट करत हन तो एमे 400 रुपया के इजाफा हुई जावे। तो निश्चित रूप से माने एक प्रकार से देखा जाए तो हमर किसान मन बर योजना के माध्यम से सरकार भी बहुत माने कृत संकल्प है, प्रयास भी करा थे। लगभग सबके रेट में 3% की वृद्धि करेगे है। किसान भाई मन ला भी एक लिए बधाई, मन ज्यादा लाभ अर्जित कर सकते हैं। दूसरा, किसान भाई मन ला डाइवर्सिटी या जो विविधीकरण है फसल मन में या उत्पादन में ओला बढ़ाना चाहिए, ताकि जो विविधीकरण बढ़ाए से किसान भाई मतलब फायदा ये हो सकता है कि हर तरह के जो जितना रेट बताया, जैसे दलहन हो गए, तिलहन हो गए, सब तरह के फसल उगाही तो फसल मन के ज़्यादा लाभ ले सकते हैं। उसी तरह पशुपालन के क्षेत्र में भी विविधीकरण ला अपनाना चाहिए, है ना। हर स्तर में जैसे डेयरी करते हैं तो अगर दूध के उत्पादन करते हैं तो दूध में भी जो दाना वाला पार्ट है ओला खुद बना लें, है ना। मार्केटिंग के तरफ भी किसान भाई मतलब जागरूक रहना चाहिए कि कहीं कोचिया के हाथ में ठगात तो नहीं है। विषय में बिल्कुल किसान भाई मतलब जैसे एक प्रयास हो रही से कि स्व सहायता समूह टाइप से एक दूध उत्पादन किसान भाई मन के समूह समिति बनाए जाए गांव में। ओकरो प्रयास चला थे शासन के माध्यम से। तो किसान भाई मन अगर अब गांव में अपन स्तर पे समिति बनाते हैं और समिति बना के एक एकता बना के, है ना, जैसे गुजरात में जो अमूल के कहानी है ना, एकता के रूप में अपन दूध के भाव अपन खुद तय कर सकते हैं। अच्छा, कि हम लोग अतका में बेचने हैं, अतका में अभी क्या है मार्केट पे डिपेंडेंट है। अगर सेठ जी कहीं कम में लेना है तो लोग कम में बेचे में पड़ते है ना। तो अगर ग्रुप बना ही, समूह बनी, एक कंपनी के रूप में आगे आई तो अपन उत्पादन के दर ला अपन तय कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा ओकर लाभ ला ले सकते हैं, है ना। और साथ ही ओकर जो प्रबंधन है वो ला एक साथ कर सकते हैं। जैसे 10 किसान हैं तो एक साथ कैसे पशु मन के रख रखाव करना है, किस तरह से रखना है, दूध ला कहाँ भेजना है, किस तरह से भेजना है, ओकरो भी निर्णय लेके कर सकते हैं। दूसरा, शासन के तरफ से अगर समिति बन जाते तो दूध कलेक्शन के भी सुविधा दे के प्रावधान है, तो ओकर लाभ भी किसान भाई मन ले सकते हैं। एकरे संगे संग जाय के बखत बेरा पहावत हवे तो डॉक्टर चंद्रा सर हमर आकाशवाणी स्टूडियो में आवो और किसान मन के जिज्ञासा के संग संग ओकर समस्या के समाधान करे के कोशिश करो। एकर खातिर बर आप मन ला बहुत बहुत धन्यवाद है। किसान भाई मन आप मन ला घलो धन्यवाद है कार्यक्रम सुने और फोन करे बर। आज के कार्यक्रम में तकनीकी सहयोग रहीस CB मैत्री के, प्रस्तुति सहयोग रामविलास पटेल के, संचालन रहे विशेषज्ञ और आप मन के मझोलन रहे मैं आप मन के किसान वाणी के गोटकार संगवारी सुशील प्रधान। कार्यक्रम प्रस्तुत करता रहीन नीरज प्रभाकर। तो संगवारी हो देव विदा अपन संगिला राम राम जय जोहार।